मनीष कश्यप लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और बयानबाजी करते करते पहचान भूल जा रहे हैं। जिनके ऊपर वो आवाज उठाए थे, जिनके लिए वो आवाज उठाए थे, उनको पहचानने से इनकार कर दे रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं नेहा सिंह राठौर का। वही नेहा सिंह राठौर जो संगीतकार है और गीत गाती हुई नजर आती है। उनपे ये टिप्पणी करते हैं कि हम उनको नहीं जानते हैं। उसके बाद नेहा सिंह राठौर एक वीडियो साझा की जिसमें मनीष कश्यप नेहा सिंह राठौर के बारे में बोलते हुए नजर आ रहे थे। और तब मनीष कश्यप एक नेहा सिंह राठौर के ऊपर पोस्ट करते हैं और लिखते हैं कि हम उस नेहा सिंह राठौर को जानते थे जो विपरीत परिस्थिति में थी। हम उस नेहा सिंह राठौर को नहीं जानते हैं जो जब हम जेल में थे तब नेहा सिंह राठौर कहां थी। हम उस नेहा सिंह राठौर को नहीं जानते। कहने का अर्थ है कि यही मनीष कश्यप बिहार के आम आदमी को भी भूल जाएगा। वही आम आदमी जो कल मनीष कश्यप के साथ खड़ा था, कदम में कदम मिला करके कदम ताल करते हुए बिहार की धरती पे खड़ा था और गलत चीजों का विरोध कर रहा था। बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं मनीष कश्यप। अब उनके विचारधारा को एक मंच पर उजागर कर रहे हैं, बीजेपी की बात कर रहे हैं और एक पार्टी विशेष की बात करते करते मनोज तिवारी और बहुत खास लोगों की बात कर रहे हैं। मंच पर बैठते हैं और कहते हैं कि यही बीजेपी पार्टी, यही मनोज तिवारी हमको जेल से छुड़वाए हैं, बाकी हम किसी को नहीं जानते हैं। क्या मनीष कश्यप आप भूल गए बिहार के वो लोग जो आपके लिए कड़ी धूप में मेहनत मशक्कत किया है? क्या मनीष कश्यप आप भूल गए जब आप जेल से निकलते थे हजारों की संख्या में आपके इंतजार में युवा वर्ग, गरीब गुरबा लोग खड़े होते थे? क्या आप भूल गए मनीष कश्यप जब आप जेल से छूट करके आए थे तो हजारों की संख्या में लोग आपके आगे पीछे खड़े थे? यही बिहार के गरीब गुरबा थे। उनके लिए आपके पास कोई शब्द नहीं है। मनोज तिवारी ही आपके लिए किया। क्या आप भूल गए उस माता, उस बहन जो बिहार के हजारों संख्या में बहन होगी, सैकड़ों संख्या में बहन होगी, जो आपके लिए सही थी और भगवान से मन्नत मांगी थी कि मनीष कश्यप छुट्टाऊ तो हम भगवान के लड्डू चढ़ाई। ऐसा मनीष कश्यप आपके पास कॉमन सेंस नहीं है और आप एक विचारधारा के आदमी नहीं है। आपको बस फायदा दिखता है और फायदा ही फायदा आप करते रहते हैं। जिसमें आपको फायदा लगे वही कीजिएगा। आगे चल करके आप कहिएगा कि हम बिहार के किसी भी नागरिक को नहीं जानते। बिहार का कोई गरीब था ही नहीं। बिहार में गरीब है ये नहीं है। बिहार में आज भी मंच पे हम देखते हैं, आप बीजेपी के मंच पर खड़ा होते हैं, बहुत सारे न्यूज चैनल के मंच पे खड़ा होते हैं, बिहार की समस्याओं को तोप देते हैं बात से। वही मनीष कश्यप जो बिहार की समस्याओं को उजागर करता था आज समस्याओं को तोप देता है। अरे मनीष बाबू, कुछ तो शर्म करो। और बिहार के लिए लड़ रहे थे, बिहार की पहचान के लिए लड़ रहे थे। बिहार को शर्मसार मत करो। आप लोग जैसे लोग ही बिहार को पीछे कर रहा है। सही बात है ना? बिल्कुल सही बात है। सीने के अंदर दर्द होता है और कष्ट होता है मनीष आपकी विचारधारा को देख करके। बिहार की धरती अपनी पहचान, अपनी अस्तित्व, अपना स्वाभिमान की लड़ाई में आप जैसे युवा को आगे की थी कि हाँ, बिहार का जंजर बंजर स्थिति चीख चीख कर कह रहा था कि हे युवा वर्ग, हमें बदलिए, हम इस स्थिति में रहने लायक नहीं है। हम स्वर्णिम इतिहास लिखने वाला बिहार है। आज एक गंदा परिचय दे रहे हैं, लेकिन ये युवा वर्ग भ्रष्ट है। मनीष कश्यप भ्रष्ट है और हम लोगों का पूरा टीम बिहार बदलने की बात आज करता है, कल भी करेगा, परसों भी करेगा और करता रहेगा।
मनीष कश्यप जैसा विचारधारा हम लोगों का नहीं है। हम अगर 10,000 कमाएंगे तो उसका आधा कमाई बिहार बदलने के लिए लगाएंगे। जो बिहार बदलने की बात करेगा वो राजनीति में कभी नहीं जाएगा। और हमको राजनीति से मतलब है ही नहीं। इसको सेव कर लीजिएगा वीडियो को, और कभी राजनीति में हम लोग कूदेंगे तो दिखाइएगा कि आप ये कैसे बोले थे। हमको बिहार को समृद्ध बनाना। हमारे साथ अगर फैन फॉलोअर्स रहेंगे, हमारे साथ बिहार की जनता रहेंगे, तो हमको क्या जरूरत है भाई किसी पद का। यहीं से लोकनायक जयप्रकाश नारायण हुए, ये वही बिहार है। हमको पद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम बदल देंगे बिहार को। बिहार में 10-10 रुपया अगर किसी से लेंगे ना भाई, आप जो कर रहे थे 11 रुपया मांगे थे, वही 11 रुपया का हम बात कर रहे थे। कै गो फैक्ट्री हम लगा देंगे। अब ये ना हुआ है, आप ही के पार्टी के लोग ने किया है श्री राम मंदिर निर्माण, जिसमें कि मंदिर के लिए जो चंदा गया उसके ब्याज के पैसा से ही मंदिर बन गए। बिहार की धरती है और बिहार की धरती पर अच्छा हो सकता है। हम लोगों को चाहने की जरूरत है, और बहुत जल्द हम लोग एक बेहतर प्रयास करेंगे जिससे बिहार बदलने का प्रयास कहा जाएगा। और हमको राजनीति से जुड़ करके प्रयास नहीं करना, बिहार के धरती के लिए प्रयास करना है और बिहार के युवा वर्ग से जुड़ करके प्रयास करना है। सही है ना राहुल जी? बिहार में कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन हम लोग करेंगे, बिहार की जनता के साथ मिलकर के करेंगे। यहाँ का राजनीति बहुत गंदा है, हम लोगों को उठा के फेंक देगा लगता है। बिहार की जनता उस दिन क्या करेगी, बिहार के लोग उस दिन क्या करेंगे जब एक विचारधारा को फेंका जाएगा। मनीष कश्यप जैसे नालायक लोगों के लिए आज अगर भीड़ उमड़ती है, तो हम लोग जैसे युवा वर्ग के लोगों के लिए नहीं उमड़ेगी? जरूर उमड़ेगी। हम लोग अच्छा काम करेंगे, राजनीति से बिल्कुल अलग हटके करेंगे। ठीक है, हमको जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है, हमको कहीं फंसा दिया जाएगा, लेकिन हाँ भाई साहब, बिहार में अगर 100 लोगों को भी रोजगार देंगे ना, तो गर्व से कहेगा। और हमको बाहर आएंगे तो रोटी के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। 30 दिन का महीना होता है, ठीक है, एक ही महीना सबके घरे रहेंगे ना, तभी वो फर्क नहीं, जिंदगी बीत जाएगा। इसलिए टेंशन नहीं है, और आज भी टेंशन नहीं है हम लोगों को एक पैसा का। बस बिहार बदलने चले हैं और बिहार की बात करने चले हैं। बहुत सारी योजनाएं चला रहे हैं, हम लोग निर्देशित कर रहे हैं, और बहुत जल्द बिहार के छपरा से उसका शुरुआत करने जा रहे हैं। क्योंकि हमारा गर्भगृह है और क्षेत्र है, हमारा पैतृक धरोहर है छपरा, जहां के राष्ट्रपति, जहां के लोकनायक, जहां के अनेकों महापुरुष हुए। उसी धरोहर से हम एक पहचान स्थापित करने का प्रयास करेंगे जो बिहार को गौरवान्वित महसूस कराएगा। ठीक है? ठीक है। बाकी क्या बोलिएगा आप? हमारे छपरा जिला में कुछ नहीं हुआ है आज तक गरीबों के लिए, और गरीबों के लिए अब होगा। नेताजी कुछ नहीं किया, लेकिन नेताजी नहीं, जनता जी ही करेगा। नेता कभी कुछ नहीं कर सकता है। नेता अपना पेट भर ले, अपना झोली भर ले, वही काफी है। चलिए, बाकी धन्यवाद। अब देख रहे थे मीडिया बिहार नंबर 1। अभी के लिए धन्यवाद।